significant figures, that term is very very important for the measurement of a physical quantity. जब तुम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो एरर आता है, लेकिन वो कितना एरर आता है, ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है. अब बोलते हो सर का तो सब स्टूडेंट है, सर उसको क्यों लाइक करते हैं, कुछ रीजन है ना? नहीं सर उसको क्यों लाइक करते हैं, उसका भी रीजन है. तो जब कुछ खरीद करने के लिए जाते हैं, हम बोलते हैं उसी दुकान में खरीद करेंगे, इसी साड़ी को खरीद करेंगे, उसी कपड़ा को खरीद करेंगे. तो कम टू पॉइंट जो समझना है फिजिक्स के लिए ना, हम जो लेंथ ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन जो सिलेंडर निकालेंगे, तो वर्नियर कैलिपर्स क्यों लिए ना, उसका एक आता है एक्यूरेट वैल्यू. हम जो बताए थे आपको, जो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी, आप मेजर किए 9.7 आया, किसका 9.8 आ गया, 9.8 था और 9.8 आ गया, तो तेरा अच्छा हुआ. तो उसको कैसे जानेंगे ना, उसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम होना चाहिए. तो सिग्निफिकेंट फिगर जो पढ़ाए थे फिर आ जाओ. तुम पूछे सर आपका हाइट कितना है, मेरा हाइट है ना, मेरा हाइट हुआ सपोज 5.82. तो ये जो 5 पॉइंट हाइट हुआ, मैं किसी में मेजर किए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, जो ये होता है हाइट वाला, उसमें मेजर कर सकते हैं. तो मेजरिंग टेप में भी मेजर कर सकते हैं, स्केल में भी मेजर कर सकते हैं. तो इसमें बेटे देखो, ये जो 5, 8 ये पूरा क्लियर है, ये पूरा क्लियर है. जो नहीं समझेगा देखना बढ़िया से, बार बार रिपीट कर रहा है. लेकिन 2 इज अनसर्टन, ये रिलेबल है ना, ये सर्टन है, ये अनसर्टन. पहले समझो, जो बच्चे वर्नियर कैलिपर्स किए, जैसे आप बोले हैं ये वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था, ऐसे ऐसे था, याद है 10 ठो. मेन स्केल में डिवीजन ऐसे आ रहा है, जो बीच में आ रहा है, सपोज आपका स्केल कितना है, ये 4 है, वो जो मेजर किए यहीं पर आ रहा है, तो मतलब 3.9 समथिंग हो सकता है. अब पूरा एग्जैक्ट हो गया तो बहुत रेयर मिलता है. ये 4.0, जब 4.0 होगा, हाँ आप क्या लिखते हो 4, अरे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4, ये 4.0, ये 4.00, बोलो तो कौन सा एक्यूरेट है ना, जो 4.00. पूरा कॉन्फिडेंस है. कितना है सर 14.5, कितना है 14.5, एक बार मारे 14.51, फिर बोले और एक बार बोले 14.52, सर नहीं सर 14.55. सो इसमें जो है, तो मेरा कितना हाइट हुआ, तो 5.82. तुम मेजर किए थे 5.8 था, मैं मेजर किया 5.82, 100 में मेजर किया 5.823. ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये वैल्यू इसमें ये रिलेबिलिटी पूरा माने जानकारी है. 5 का बाद मतलब 5 फीट का बाद हो रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन ये सर्टेनिटी नहीं, फिर भी उसको जोड़ेंगे. तो सिग्निफिकेंट ऑफ माई हाइट कितना हुआ, 3, ये हुआ 3. यहाँ सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 2, इसमें कितना हुआ, 4. तो द सिग्निफिकेंट फिगर माई हाइट व्हाइल यू मेजर्ड बाय मेजरिंग टेप, ये 4 हुआ. तो किसका अच्छा हुआ, 13, 4. जिसमें ज़्यादा लिस्ट काउंट जिसका बहुत कम है, लिस्ट काउंट जितना है, फिर एक बार दोहराओ, इसका पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिजोल्यूशन, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. जो स्केल में, एक स्केल में 10 मिलीमीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर है ना, एक स्केल में इसका 10 रिजोल्यूशन है, इसका है 20 रिजोल्यूशन, उसका है 50 रिजोल्यूशन. आप बोलो तो किसी इंस्ट्रूमेंट में अच्छा रीडिंग मिलेगा जिसका ज़्यादा रिजोल्यूशन है. मतलब 1 से 10 तक 1 सेंटीमीटर हुआ था, इसका 1 से 20 लाइन तक 1 सेंटीमीटर, उसका 1 से 50 तक 1 सेंटीमीटर. तो जिसका ज़्यादा मतलब कम लिस्ट काउंट, उसका मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट वैल्यू. समझ में आया? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स और in a number that is the reliability value plus uncertain value. Okay, that you must write, that you write. One is reliability value और uncertain value. So आपको लिखना है
सिग्निफिकेंट फिगर, जो हम लोग का पढ़ाई हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन ए नंबर, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स in a number that are known with certainty plus the first digit that is uncertain, that is uncertain. So better होगा significant figure, how can you calculate? Reliability, reliable plus uncertain. जो नहीं समझा और एक एग्जाम्पल देंगे, आप आराम से समझ जाओगे। फिर देखो, बढ़िया से देखना। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सपोज 1.62 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 1.62 सेकेंड, or you can say it is 3.62 second. Okay, so for 30 oscillation, okay, 3 reliability correct, 6 correct, ये unknown है, उसको भी जोड़ेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? पूरा तीनों, 3, 6 और 2, that is significant figure. Okay, so for that there are some rules to calculate significant figure. So what are the rules to calculate the significant number or for determining the significant number? That I will provide notes, so don't worry, but you listen. What are they? First one, all non-zero digits are significant number. All non-zero digits, non-zero मतलब उसमें जीरो नहीं है। हमको तो बोले सर ये नंबर का कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, नहीं है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? इसका टोटल 4। समझ पाए? ओके, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरोस और जीरोस टू द राइट नॉन जीरो डिजिट्स, पहले सुनो, ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फिर समझो 205, okay, this one is suppose it is kilometer, suppose this one is meter, it is kilometer, who can say? क्या बोले? all zeros in between, all zeros between two नॉन जीरो डिजिट्स, कितना हुआ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? बोले ना, ये हुआ 5 सिग्निफिकेंट हुआ। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, उसका नॉन जीरो का बीच में जीरो है, उसको भी गिनोगे, तो समझे? ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये तीनों जीरो है ना, डेसिमल के पास भी है, उसको भी जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 5। सेकंड रूल। थर्ड रूल कौन हुआ? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स, ओके, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज आप बोले 73500, ये तीनटा नंबर नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं है, जीरो मीन्स जीरो, नॉन जीरो जीरो समझो, ये तीनों नॉन जीरो है ना, उसका लेफ्ट साइड में जीरो है ना, बस इसको नहीं लेना है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो कितना हुआ? 3 हुआ। पहले एग्जाम्पल समझ जाओगे तो रूल समझ जाओगे। फिर आओ, ऑल जीरोज, ओके, टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो दैट मीन्स इसमें कितना था, यहीं पर क्रिटिकल हो जाएगा आपको समझने में, ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा। जैसे हम बोले ऑल जीरोज टू द, जो आप पढ़े उसको फिर हम दोहराए, 0.08 सपोज लिए, इतना, ओके। अभी बताओ तो 0.00
इसमें कितना है? तीन एक का साथ डेसिमल का बाद जीरो है, ये जीरो को सिग्निफिकेंट हिसाब में नहीं गिनेंगे, लेकिन ये नंबर कितना है? 8000, तो वो हो गया सिग्निफिकेंट पर 48000। कुछ समझे? लेकिन इसको फिर ऐसे करेंगे, अगर इस तरह का होगा 0.0084 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2। पहले समझो, इन ए नंबर लेस देन 1, ये लेस देन 1, ये हम जो बोल रहे हैं ये रूल्स है। दीज आर द रूल्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। विदाउट रिमेंबरिंग द रूल्स यू कैन नॉट कैलकुलेट। अदरवाइज एग्जाम्पल कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो समझ में आया? उसका बाद क्या है मालूम है? उसका बाद राउंडिंग ऑफ है। राउंडिंग ऑफ मतलब सबसे कम जो नंबर लिए होंगे। एक बता देता हूँ तुमको, फिर मज़ा आएगा। जैसे तुम चप्पल खरीद करने के लिए जाओ, बस गए कोई कपड़ा, चप्पल का बात बढ़िया एग्जाम्पल होगा। तुम लोग देखे होंगे बाटा कोरोना कंपनी जो है उसमें प्राइस लगा चप्पल जो हम लोग यूज करते हैं 149 रुपीज़ 0.49 पैसा, तो उतना देते हो। अब वो लोग 149 लेंगे, 150 लेंगे ना, तो राउंड ऑफ किए, लेकिन वो राउंड ऑफ गलत है। 49 50 हो रहा है, और 50 लिए तो कितना पैसा ज़्यादा लिए? 51 पैसा नहीं हुआ। अरे 49 में 51 एक आदमी से लिए, लेकिन कितना है ये बोला है। और एक चप्पल का दाम 199 की, एक टी शर्ट छोटा सा लिए 399 फ़ोन पे आजकल हो गया, दे दिए। तो पहले क्या 400, तो आज कितना लोग लिए? सपोज 500 लोग लिए, तो 500 रुपया आया नहीं हुआ, राउंड ऑफ करते हैं। सो ये उस कंपनी का फायदा हुआ। तो एक नंबर जब जोड़ते हो ना, जो रिजल्ट मिलता है, सपोज 8.43222 जैसे हम बता रहे हैं, आपको बोले व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बोले सपोज से कथाटा कहवा 9.8 आमको मिलला 9.72, एक्चुअल वैल्यू केते 9.8 स्मॉल जीरो वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.72 जो 9.72 सेटा कौन हम 8 जो आसिला 8 जो आसिला केते डिजिट 2, सिग्निफिकेंट फिगर केते 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एठी जो आपको मिला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। तो मिनिमम वैल्यू कितना लाना चाहिए? पहले जो वैल्यू लिए थे वो मोर एक्यूरेट है, लेकिन आपको 9.7 लेना है। इसको आप राउंड ऑफ कर दिए, तो जितना सिग्निफिकेंट वैल्यू दिया जाएगा उस हिसाब से राउंड ऑफ करोगे। एक बात और बता रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, गोटे डिजिट लिए वो लेस देन 5 है ना। फॉर एग्जाम्पल 7.82, ओके, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। पहले समझो 7.82 लास्ट डिजिट जो है 2 5 से छोटा है ना? नहीं, 5 से छोटा है ना, तब बस उसको कान मोड़ के बैठा दो, बोलो भाई तू मामा घर जाओ, तो राउंड ऑफ नंबर 78। तो रूल्स क्या हुआ? बस वो बताएंगे 5 से ज़्यादा हुआ तो उसको करेंगे ना। सपोज 78 कितना हुआ? 12.78। वो भी क्वेश्चन है, क्या बोले? इफ द मेजरिंग वैल्यू, सपोज यू वांट टू, जो करेंगे 5 से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला को ही लेंगे। कितना हुआ ना? 12.78 लास्ट नंबर, 5 से ज़्यादा तो इसको लेंगे 12.8। तो समझ पाया? लास्ट वैल्यू को लेंगे 7 को बोलेंगे कान पकड़ के बैठ जाओ। तो दीज आर द रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। और एक तो क्या है, सपोज x इज इक्वल टू 16.351, कितना है? 16.351, दिस वन, ओके। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन जीरोज, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। पहले समझो, ये मेजरिंग वैल्यू कितना हुआ? 6.351 है ना। क्या बोला ये? पहले समझो, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। 5 फॉलो किए कर 3, अरे
प्रेसिडिंग, पूर्व वैल्यू। पहले क्या है 5, 5 से छोटा 5 से बड़ा वो तो लिए, और एक वैल्यू 5 से पहले कितना है 3, तो 3 जो है वो क्या है 5 से छोटा, तो उस वैल्यू को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया 3 से 1 बढ़ाएंगे कितना हुआ 4, तो इसका वैल्यू हो गया 16.4। सो दीज आर द वैल्यूज एंड दिस वे देयर आर नंबर ऑफ रूल्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर राउंड ऑफ, आपको जोड़ना, जो आप एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब जोड़ने के बाद कितना आया है ना, एक तो बता देते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो क्लियर आप नहीं हो पा रहा है। पहले देखो क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखो तो, राइट द अनदर हुआ प्लस 0.4382 ओके, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटे 876.4382, इतना नहीं आएगा, अरे इतना आएगा ना, नहीं आएगा। पहले देखो उसका राउंड ऑफ वैल्यू कितना आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 4, तो हम जोड़े सिग्निफिकेंट नंबर कितना मिला 7, 7 से सबसे कम ये पर्टिकुलर है इतना तो सबको मिलेगा, यहां में गलती अनसर्टेन वैल्यू है, तो आप क्या करोगे ना, सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू जो था कितना था 3, उसको लेना है। As there is no decimal point in 876, therefore result of addition has been rounded up to no decimal point, only you have to take the particular numbers, that is 876. Clear? Okay, thank you.